हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के मौसम हाल की, जिसमें विश्लेषण करेंगे कि 20 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक जो है विशेष गतिविधियां कहां पर रहेगी, कौन कौन से सिस्टम कहां पर विकसित हो सकते हैं, कौन से सिस्टम का कहां पर प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा आपको कि कहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। जैसा कि हमने बताया भी था कि जुलाई महीने में जो है 10 से 15 जुलाई के आसपास ITCZ जो है शिफ्ट हो जाती हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से लगाकर पूर्वी भारत तक के क्षेत्रों पर। तो अभी जो है मानसूनी सिस्टम भी विकसित होंगे और काफ़ी जो है एक समान बारिश की गतिविधियां ज़्यादातर देखने को मिलेगी। व्यवस्थित बारिश जो है अब देखने को मिलेगी। जो खंड बारिश का दायरा ज़्यादा होता था उसमें जो है कमी आएगी और अब जो है एक साथ कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जैसा कि अभी तक जो हमारा अनुमान था उसमें हमने खंड बारिश के रूप में बताई। जोधपुर हो उसमें अलग अलग तहसीलों में खंड बारिश, यानी एक तहसील है तो उसमें भी अगर 100 गाँव हैं तो 5, 10, 20 गाँवों में खंड बारिश, तेज़ बारिश, 5-10 गाँव में शुष्क मौसम, 15-20 गाँव में फिर जो है हल्की मध्यम बारिश, 2, 4 या 10 गाँव में जो है मूसलाधार या मध्यम तरह की भारी बारिश। जैसा कि बाड़मेर, जालोर, इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियां पिछले 4-5 दिनों के दौरान अच्छी देखने को मिली है, खास करके पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास। जैसलमेर में भी कल रात को जो है काफ़ी क्षेत्रों में मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। खास करके रामगढ़ और जो जैसलमेर शहर के पश्चिमी क्षेत्र हैं पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास, वहाँ पर कहीं कहीं जो है 120 मिलीमीटर तक की भारी बारिश देखने को मिली। और पिछले बीते लगभग 3-4 दिनों के दौरान गोड़ा मलानी, चितलवाना, चौहटन, इन क्षेत्रों में भी कहीं मूसलाधार, कहीं भारी, कहीं गडर रोड सहित मध्यम तेज। और जो जैसे कि शिव तहसील के कई क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो है बिहाड़, चौचरा वगैरह कई क्षेत्रों में जो है लगभग 70-80 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ 3-4 दिनों के दौरान रिकॉर्ड की गई। और ऐसे ही जो है फलोदी, पोखरण, देचू, असले, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हुई। सांचौर में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी, भिनमाल में भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जो है उसमें कमी आई है। तो अभी बात करेंगे एक तो भारत के 10 से 11 दिनों के मौसम पूर्वानुमान पर, जो कि दिन में हमने वीडियो डाला था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कुछ विश्लेषण और कुछ जो है विशेष मैप राजस्थान के, कुछ विशेष बात उत्तरी राजस्थान के ज़िलों में भी देखने को जो मिल रही है या जिसकी बात हम आपको बताना चाह रहे थे उसकी भी बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, जो 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है एक राजस्थान के बीकानेर और गंगानगर के आसपास यानी मुल्तान के आसपास बना हुआ है, जो पहले यहाँ पर था। इस वजह से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। इन क्षेत्रों में मूसलाधार, कहीं भारी, हालांकि बीच बीच में खंड बारिश का दायरा था, इसी वजह से कहीं कहीं मौसम शुष्क भी रहा। लेकिन यहाँ तक 120 मिलीमीटर तक की बारिश 24 घंटों में दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। बीच वाले क्षेत्रों में पोखरण, फलोदी, जो शिव तहसील के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं पिछले 3-4 दिनों के दौरान। अभी देखा जाए तो जो सिस्टम यहाँ पर था, ट्रप इस प्रकार गुजर रही थी, वह भी अब जो है उत्तरायण हो गई है। ट्रप अब जो इस जगह से होकर इस प्रकार जो है ट्रप गुजर रही है और ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। इसी से जो है ट्रप यहाँ से होते हुए आप देख सकते हैं गंगानगर के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली और जो ग्वालियर के आसपास से होते हुए इलाहाबाद वगैरह, पटना और सीधा जो है पूर्वोत्तर राज्यों तक जा रही है। ये जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है इस वजह से जो है ये आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर जो है हवाएं अब इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी शुष्क हवाएं या कह सकते हैं नमी के साथ हवाएं चल रही हैं और तेज़ी हैं। इसमें पश्चिमी हवाएं भी चलती है, कभी पश्चिम कभी दक्षिण पश्चिम। तो ये अब जो है पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दायरा बढ़ा है, तो मौसम यहाँ पर शुष्क भी रहेगा। लेकिन जो सिस्टम दोबारा आकर 15 दिन में लगातार दूसरा सिस्टम इन क्षेत्रों में भारी बारिश देकर गया है गुजरात सहित, वहाँ पर ये सिस्टम जाकर जब फिनिश हुआ तो इनके बादल फिर से जो है इस तरीके से बिखरते हुए, जो केंद्र कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से बादल बिखरते हुए अब जो है 20, 21, 22 और 23 जुलाई के दौरान राजस्थान के इन क्षेत्रों में कपासी बादलों का निर्माण होगा और दक्षिण पश्चिम से बढ़ते हुए बादलों से कहीं तेज़, कहीं हल्की मध्यम, कहीं छितराई, कहीं कहीं जो है मूसलाधार गतिविधियाँ छोटे छोटे दायरों में, नहीं 4-5 गांवों के दायरे में तेज़ बारिश हुई, तो कहीं जो है हल्की हल्की बारिश। ये बारिश की गतिविधियाँ देर रात लगभग या सुबह लगभग 4-5 बजे के आसपास से लगाकर लगभग जो है दोपहर 12-1 बजे तक के समय में देखने को मिलेगी। यानी अब इन क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश नहीं हुई, जहाँ पर फसलें प्यासी हैं, उनको अभी जो है अगले 3-4 दिनों के लिए कहीं कहीं रात की गतिविधियां मिल सकती हैं। बाकी अच्छी गतिविधियां भी कई जगह हुई है। ज़्यादातर सवाल भी आते हैं कि बारिश की गतिविधियां हो नहीं रही हैं, भारी बारिश बताते हो, लेकिन पूरे राजस्थान में या पूरे ज़िले में भारी बारिश हमने अभी तक नहीं बताई। हालांकि भारी बारिश यानी 24 घंटों में भारी बारिश होती है, तो लेकिन हमने ये ज़रूर बताया है कि कहीं कहीं भारी बारिश ज़रूर देखने को मिलेगी, जो कि मिल भी रही है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों में नहीं होती है, हल्की बारिश होती है,
तो वहाँ से कमेंट आते हैं कि भारी बारिश नहीं हुई, भारी बारिश का बोल रहे थे। तो हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें खंड बारिश या क्षेत्रीय बारिश का ये आप ज़रूर ध्यान रखें, और ये खासकर ध्यान रखें कि किन क्षेत्रों के बारे में भारी बारिश बोला गया। हर क्षेत्रों के बारे में तो नहीं, कुछ एक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर तत्कालीन पूर्वानुमान भी हम देते हैं, जैसे कि कल रात को भी दिया, पहले भी दिया। तो ऐसी जगह होती है जहाँ पर भारी बारिश की संभावना रहती है, या कुछ एक जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर रहती है, तो उनका भी बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारे नहीं हुई भारी बारिश, तो ऐसी गतिविधियाँ फिलहाल नहीं है। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो सीधा राजस्थान में आया हो और सब जिलों में एक साथ बारिश देखने को मिले। एक जिले में खंड बारिश कई तरह की देखने को मिलेगी, 25-50 तरह की अलग अलग देखने को मिलेगी एक ही जिले में। एक पार्ट जो होता है जिले का सूखा रहेगा, तो दूसरे पार्ट में जो है बारिश होगी। बीच में जो है बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, तो उस पार्ट वाले को लगेगा सूखे है वहाँ पर कि बारिश पूरे जिले में नहीं है, लेकिन होती है, जांच करें आप। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई है, हालांकि बहुत कम हुई है। जहाँ पर हुई है वहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। जैसे कि जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र से लगाकर देखा जाए, जैसलमेर का जो औसत आंकड़ा है भारतीय मौसम विभाग का पिछले 70 सालों के रिकॉर्ड के अनुसार 145 मिलीमीटर है, लेकिन अब जो है 120 मिलीमीटर तक बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा चुकी है 2-3 दिनों के दौरान। तो लगभग कितना तो जहाँ पर हुई है वहाँ तो आंकड़ा लगभग हो गया, लेकिन देखा जाए तो पिछले 10 सालों से बारिश का आंकड़ा बढ़ा है। कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश बढ़ी है, अगर सही आंकड़े गिनती किए जाए या रिकॉर्ड किए जाए तो उनमें आंकड़े बढ़े हैं, जो कि 145 mm नहीं है। बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी, आने वाले समय में आंकड़ों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है राजस्थान में खासकर। तो ये जो क्षेत्र ऐसे बड़ा है, तो एक WD भी जो है यहाँ पर पहुँच गया है। जैसा कि हमने बताया था कि 19 तारीख रात्रि से लगाकर 20 तारीख के आसपास एक WD यहाँ पर पहुँचेगा। बहुत ज़्यादा मजबूत भी नहीं है, लेकिन मध्यम है, अच्छी बारिश देगा। इसके साथ में चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, ये भी सक्रिय है लगभग, ये इस प्रकार बढ़ रहा है और ये इस प्रकार। तो इन क्षेत्रों में जो है उत्तर प्रदेश के मध्य से लगाकर पश्चिमी क्षेत्र, जो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर और भिंड के आसपास से लगाकर क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार, कुछ एक जगह भारी बारिश देखने को मिलेगी। ये दोनों सिस्टम मिलकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख के क्षेत्र हैं। पंजाब हरियाणा से राजस्थान के बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और जो है भरतपुर संभाग में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जो विशेष राजस्थान में बदलाव हुआ है, जो ऐसा मान सकते हैं कि राजस्थान में किसी सिस्टम की वजह से सीधे तौर पर एक साथ कई जिलों में बारिश की गतिविधियों का पहला मौका होगा, जब जो है उत्तरी राजस्थान में और जो है या कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, बीकानेर तक, मध्य तक बारिश की गतिविधियाँ एक साथ देखने को मिलेगी। लगभग अभी तक ऐसा होता आया है कि एक ही जिले में अलग अलग टुकड़ों में होती थी, फिर दूसरा जिला पूरा सूखा भी रहता था, तो इस प्रकार की गतिविधियां रहती थी। कहीं कहीं छुटपुट बारिश एक दो गांव में भी हुई, तो आपको लग रहा था कि बारिश नहीं हो रही या पूर्वानुमान गलत है। पूर्वानुमान सही भी होता है, बिल्कुल सही होता है, पर उसमें दो जानकारी जो बोल रहे हैं, अगला क्या जानकारी दे रहा है, वो आपको समझने की ज़रूरत होती है। सीधे तौर पर पूरे राजस्थान में आप जिस प्रकार इंतजार कर रहे हैं कि सब जगह एक साथ बारिश हो, वैसा कोई सिस्टम अभी तक नहीं आया है। आने वाले समय में आ रहा है, जिसकी जानकारी हम आगे दे रहे हैं कि पूरे राजस्थान या राजस्थान के 70 से 80% क्षेत्रों में एक साथ बारिश देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं इन 10 दिनों के पूर्वानुमान पर। तो जैसे ही ये सिस्टम आगे आएगा, तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ एक जगह ऐसी भी होगी जहाँ पर भारी से भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर मूसलाधार व भारी बारिश उत्तर से लगाकर दक्षिण तक इन जिलों में जो है देखने को मिलेगी। कुछ जो है चूरू, सीकर और अलवर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां मूसलाधार, कुछ जो है मध्यम या भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी मध्यम बारिश से लेकर भारी बारिश तक की गतिविधियां इन जिलों में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद बीकानेर जिले की बात करें तो खाजूवाला से लगाकर जो क्षेत्र हैं, गरसाना, रावला मंडी होते हुए अनूपगढ़ तक, यहाँ पर भी मूसलाधार व कहीं कहीं मध्यम भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जो कि तारीख है 20 जुलाई से हल्की हल्की शुरुआत होगी, इसका असर शुरू होगा, ये भी आगे बढ़ेगा। लेकिन 21 और 22 जुलाई का समय ऐसा होगा जब इन पूरे क्षेत्रों में जो है भारी बारिश का दायरा रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं कहीं जो जल भराव जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिल सकती हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। खास करके जो पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर जो है कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने से कई जगह जल भराव या बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बाढ़ आने की संभावना नहीं, लेकिन जल भराव स्थिति ऐसी होगी, ऐसा लगेगा कि जैसे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगहों पर जो है बहुत भारी बारिश होने से भूस्खलन की संभावना भी रहेगी।
जैसा कि हमने कल ही पोस्ट भी डाली थी कि भूस्खलन की संभावना जो है उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है। तो ऐसी गतिविधियां हमने कल भी बताई थी, यानी 19 जुलाई के पहले 18 जुलाई के आसपास हमने बताने की कोशिश की थी। खैर 19 जुलाई को जो हमने ये मौसम पूर्वानुमान पर पूरा जो है एक विश्लेषण किया है, ये हमारा लगभग दोपहर का है, जो कि हमने वीडियो भी दोपहर के आसपास यही वीडियो डाला था। तो इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम इस प्रकार है। एक सिस्टम चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्य पर, जो कि यहाँ से लगाकर पूर्वोत्तर राज्यों से लगाकर पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधि अगले 24 से लगाकर 72 घंटे या 96 घंटों तक मान सकते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी इन क्षेत्रों में। और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर हल्की मध्यम, कुछ एक जगह जो है तेज़ बारिश की गतिविधियां, यानी 15 से 20 या 25 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं 24 घंटों के दौरान। ये सिस्टम यहाँ पर बारिश करता हुआ यहाँ तक रहेगा और 20 जुलाई के आसपास यहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र की जो है या चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित होगा, जो कि धीरे धीरे निम्न दबाव भी बन सकता है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल कहना उचित नहीं होगा। लेकिन ये अगर मजबूत होकर भी आगे आता है तो इस प्रकार आगे बढ़ते हुए, जब ये इस प्रकार आगे बढ़ेगा तो कंडीशन वही रहेगी कि ये इस प्रकार आगे बढ़ता है तो ये हवाएं जो हैं सामने रहती हैं। अब जिस और उसको ढलान या कह सकते हैं सीधा रास्ता मिलता है उस और, यानी सामने जो है सपोर्ट वाला सिस्टम मिलता है तो उस और सिस्टम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर रहा उस समय, तो ये गतिविधियां सीधा यहाँ से यहाँ बढ़ेगी, ताकि काफ़ी अच्छी बारिश फिर से देखने को मिल सकती है यहाँ पर। लेकिन ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र अगर बीकानेर से लगाकर जैसलमेर और बाड़मेर तक के इन क्षेत्रों में कहीं पर भी रहा, तो यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो पहले ही लगभग जो है पूर्व में जा रही होगी या दक्षिण पूर्व से चल रही होगी, इन हवाओं को ये रोक रहा होगा। तो इसको रास्ता मिल सकता है कोटा संभाग से होते हुए उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग में प्रवेश करने का, जो कि लगभग 24, 25, 26 और 27 जुलाई के आसपास हो सकता है। जिस समय अगर ये ऐसे बढ़ जाता है, भले ही निम्न दबाव न हो, लेकिन फिर भी एक साथ कई जिलों में बारिश, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर, कोटा और जोधपुर संभाग में बारिश देगा। उस समय आने वाले समय में ही पता चलेगा कि और मजबूत होता है कि नहीं होता है। लेकिन अगर ये सीधा आता है नॉर्मल सक्रिय कंडीशन में, तो काफ़ी मूसलाधार, कुछ जगह भारी बारिश की गतिविधियां, लेकिन सब जिलों में जो है देखने को मिलेगी। लगातार जो है इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां 2-3 दिनों तक चल सकती है, जिसमें सभी जिलों में ऐसी बारिश होने की संभावना मध्यम तेज रहेगी। एक साथ सब जिलों में बारिश की गतिविधियां चलेगी। तो इसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही WD आगे बढ़ता है तो किस प्रकार जो है बारिश का दायरा रहने वाला है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है यहाँ पर विकसित हो चुका है लगभग, ये भी आगे बढ़ते हुए निम्न दबाव के रूप में बढ़ सकता है आगे, और आगे कमजोर भी हो सकता है, लेकिन या तो ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, वेल मार्क बनकर भी आगे बढ़ सकता है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि ये इसकी गतिविधियां और क्या रहती हैं। तो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार जो है और आगे बढ़ेगा। आप देख सकते हैं ये सिस्टम भी आगे बढ़ रहा है और ये भी आगे बढ़ रहा है। ये इस प्रकार है, जैसे ही WD यहाँ आया तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के मध्य से लगाकर उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश, कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की गतिविधियां रही, जो कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं फिर से कि ये बारिश की गतिविधियां जो हैं लगभग 22 जुलाई के आसपास हैं। और साथ में ही अगर देखा जाए तो कुछ गतिविधियाँ आप देख सकते हैं 23 जुलाई के आसपास भी रहेगी। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो जो 22 जुलाई का समय रहेगा उसमें 21 जुलाई के समय में भी बारिश बढ़ेगी। ये है जो 21 जुलाई का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश बढ़ रही है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में या सभी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, खास करके जो उत्तरी मध्य, उसके बाद में 22 में जो है लगभग राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ तक जो है मूसलाधार भारी बारिश देखने को मिलेगी। उस समय हो सकता है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, सीकर में जो है कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां लगभग 24 से 72 घंटों के समय में, यानी 21, 22 और 23 जुलाई के बीच में कहीं कहीं 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि आने वाले समय में जो है देखा जाएगा कि किस प्रकार जो है गतिविधियां होने वाली हैं। ये भी सिस्टम इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जैसे ही ये WD आगे निकल जाएगा, ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है फिर से इस ओर बढ़ेगा और शुष्क हवाएं फिर से जो है चलती रहेगी। तो इसमें आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। 20 तारीख को बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा है इस प्रकार, और ये सिस्टम भी जो है लो प्रेशर बनकर यहाँ पर आगे बढ़ेगा लगभग 22-23 जुलाई के आसपास से लगाकर। और एक WD जो है लगभग और आगे आएगा, लेकिन वो मध्यम या उससे कमज़ोर रहेगा। आने का समय लगभग 27-28 जुलाई के आसपास रह सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, ये भी नीचे आया
और ये जो है चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी जो है बढ़ रही हैं। ये लो प्रेशर के रूप में जब लगभग गुजरात तक आएगा या और आगे बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक का हमारा जो पूर्वानुमान में इसमें आप देख सकते हैं ये सिस्टम आगे बढ़ा था तो राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ पूर्व से पश्चिम तक बढ़ी हैं। ये और मजबूत हो जाता है तो और बढ़ सकती हैं, लेकिन एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र और आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर पहुँचा है, तो ये शायद हो सकता है कि ये सिस्टम इधर आए तो इस प्रकार ये आगे बढ़ सकता है लगभग 28-29 के आसपास, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है वो ये है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में देखने को मिलेगी। खास करके आप देख सकते हैं जो 24 से लगाकर 25-26 का रहेगा उसमें पूर्वी राजस्थान से दक्षिण पूर्व से लगाकर दक्षिण पश्चिम में बारिश का दायरा बढ़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ उस समय राजस्थान में ये सिस्टम लाकर देगा या अच्छी बारिश देखने को मिलेगी उस समय। इसके अलावा WD ये लगभग जो है 28-27 के आसपास पहुंचेगा, हल्की मध्यम फिर से तेज होगी बारिश, लेकिन लगातार सिस्टम आगे मजबूत रह सकते हैं ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग 28 के आसपास और बन सकता है, ऐसी गतिविधियां लगभग जो हैं होने वाली हैं। इसके बाद में आपको दिखाते हैं भारत के मैप पर, जो कि लोगों की डिमांड भी थी कि ऐसे ग्राफ बनाकर अलग अलग यानी जो बॉर्डर होती है राज्यों की उससे जो है आसानी से पता चल सकता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद आपके लिए ये वीडियो लाए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये केवल आपको अनुमान दिखाएगा। ये वीडियो लगभग जो है 24 से लगाकर 72 घंटों का यानी 20 जुलाई, 21, 22 और 23 6 घंटों तक आप मान सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाते हैं कि उस वाले मैप में कि किस प्रकार जो है बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लगभग 20 जुलाई का हाल था, जो कि हमने दोपहर में ही तैयार कर दिया था, लेकिन देर रात तक हम इसको अपलोड कर रहे हैं समय की कमी के कारण। तो जो आसपास देख सकते हैं आप यहाँ से बारिश की गतिविधियाँ वैसे जायल के आसपास से लगाकर कुचेरा वगैरह जो खाटू कला काफ़ी अच्छी देखने को मिली। आज कई दिनों बाद जो है जायल के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हुई, कुचेरा खाटू कला के आसपास से लगाकर बीच वाले क्षेत्रों में। तो ये जो दायरा है आज रात में इस प्रकार जो है आगे बढ़ सकता है, जैसे कि आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी और समय लगभग आपको और भी आगे एक और राजस्थान के मैप पर भी दिखाएंगे। इसमें देख सकते हैं इस प्रकार बारिश की गतिविधियाँ जो हैं आगे बढ़ रही हैं। ये समय रहेगा लगभग 21 और 22 जुलाई का और 23 जुलाई का, जब जो ग्वालियर, भिंड और इसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश सहित। फिर जो है WD जो आएगा वह राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ इस प्रकार दिखाएगा। आप देख सकते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ 21 जुलाई के आसपास जो बारिश की गतिविधियाँ रहेगी वो आप देख सकते हैं इस प्रकार रहने वाली हैं। और 22 और 21 जुलाई को ये बारिश की गतिविधियाँ जो हैं गंगानगर सहित जो बीकानेर, खाजूवाला, बीकानेर शहर से लगाकर जो झुंझुनू, कुछ जो है नागौर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, चूरू के आसपास, सिक्कर, अलवर, इन क्षेत्रों में बारिश रहेगी। खास करके ये जो दायरा रहेगा काफ़ी ज़्यादा 21 और 22 जुलाई के दौरान पंजाब, हरियाणा, फाजिल्का, अबोहर, फरीदकोट से लगाकर कुछ जो है सिरसा हरियाणा के क्षेत्र हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली सहित जो है मूसलाधार भारी बारिश अगले लगभग 24 से 72 घंटों के दौरान सबसे अच्छी रहेगी। उसके बाद में बारिश में फिर से कमी आएगी। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार बारिश की गतिविधियाँ लगातार बनी रहेगी, 23-24 जुलाई के आसपास भी बनी रहेगी। और जो सिस्टम लगातार जो है अच्छे बन रहे हैं तो बारिश की गतिविधियाँ फिर से लगातार जो हैं आगे बढ़ सकती हैं। इसमें आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो रही है। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान बारिश की गतिविधियाँ 23 तारीख को भी जारी रहेगी बीकानेर सहित। और जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर हल्की क्षेत्रीय बारिश जो कि कपासी बादलों से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी दिशा से बादलों की आवाजाही रहेगी और उस समय जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 24 तारीख के आसपास भी लगभग जो है उत्तरी राजस्थान में बारिश का दायरा इस प्रकार रह सकता है, उत्तर पूर्वी राजस्थान तक, जिसमें आप देख सकते हैं। इस मैप में हम फिर से आपको ज़रा जो है उत्तरी राजस्थान का खासकर नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश की गतिविधियाँ कम रही है। बहुत ही सूखे जैसे हालात जो हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के क्षेत्रों में देखने को मिले। हालांकि खाजूवाला के आसपास एक दो बार अच्छी बारिश का स्पेल आया था, बीकानेर में भी हुई थी, लेकिन जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के क्षेत्र हैं वहाँ पर काफ़ी कम बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली हैं। बिल्कुल सूखे जैसे हालात हैं। लगभग एक दो बार बारिश की गतिविधियाँ जो 12 तारीख के आसपास WD आया था उससे जो है लगभग 10 से 15 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ, कुछ एक जगह 20 मिलीमीटर, फाजिल्का, बठिंडा के आसपास अच्छी बारिश की गतिविधियाँ हुई थी। हालांकि उस समय आपको जूम करके नज़दीक से दिखाने का जो है वो आप दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, जिसमें हमने बताया कि हमने दोपहर के समय में 19 जुलाई को ये सारा डाटा कलेक्ट करके इस प्रकार मैपिंग की है आपके लिए खासकर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जायल के आसपास बारिश का दायरा रहा आप देख सकते हैं, जो कि हमने खासकर
जायल के लिए लिया था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश की गतिविधियों की कमी थी, फसलें जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुरझा भी रही थी, तो यहाँ पर शायद बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हुई हैं। अभी देख सकते हैं कि जो आसपास के क्षेत्रों में बारिश है, जायल, कुछ आसपास के और भी फड़ौदी तक के छुटपुट खंड बारिश यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दायरा ठीक ठाक था, अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हुई है, जिसमें फसलों को काफ़ी राहत मिली है। इसके अलावा देख सकते हैं बारिश का दायरा घटता हुआ, जो 20 जुलाई का हाल रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। 20 जुलाई को यानी लगभग 20 तारीख के आसपास जायल के आसपास फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई देखी जाएगी, लेकिन यहाँ पर बारिश का दायरा फिलहाल कम रहेगा। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह का समय आएगा तो लगभग 20 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियां जो हैं इस प्रकार राजस्थान के गंगानगर में एंट्री देगी, और फिर जो है बॉर्डर पर कुछ एक जगह बारिश रहेगी। लेकिन जैसे जैसे 20 तारीख का दिन बढ़ेगा आगे, यानी रात का समय आएगा, शाम का समय आएगा, वैसे वैसे जो है बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं गंगानगर और कुछ जो हैं ये आसपास के क्षेत्र हैं, और जो अनूपगढ़ सहित सूरतगढ़, सादुल शहर, सांगरिया, हनुमानगढ़, कुछ जो हैं नौहर, भद्रा के आसपास, और कुछ चूरू के क्षेत्र भी हैं, जिसमें बारिश का दायरा जो है लगभग आगे बढ़ेगा, और ये लगभग शाम तक के समय में हो सकता है 20 तारीख के आसपास इस प्रकार आगे बढ़ेगी। या WD का असर शुरू हो जाएगा यहाँ पर लगभग कल 20 तारीख के आसपास, यानी लगभग रात के समय में हो सकता है कल, लेकिन फिर भी दिन में जो है कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। इसी समय जो है इस प्रकार से इस तरफ से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो है खासकर गजवला या बड़े दायरों की बात करें, खजवला, बीकानेर, फड़ौदी का तो खैर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल अब नहीं रहेगी, लेकिन कहीं कहीं होगी। लेकिन जो अच्छी बारिश का दायरा रहेगा वो इस प्रकार रहने की उम्मीद है। इस प्रकार इस दायरे में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। सबसे ज़्यादा बारिश का दायरा जो रह सकता है वो खाजूवाला के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में, चूरू के उत्तर के आसपास से लगाकर यहाँ पर भारी बारिश देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बारिश भी देखने को मिले, 100-125 से भी ज़्यादा मिलीमीटर तक बारिश कहीं कहीं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन एवरेज देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा जो है जल भराव जैसा खेतों में नज़ारा देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी की बात होगी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के लिए, जो कि अगले लगभग 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22, 23 जुलाई के आसपास तक, हालांकि 24 में भी बारिश की गतिविधियाँ रुक रुक कर चलती रहेगी। इसमें आगे और भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार और बारिश का दायरा जो है आगे बढ़ने वाला है, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें खास करके डिमांड ये ज़्यादा थी कि उत्तरी राजस्थान में बहुत कम बारिश हुई है, हालांकि हुई भी है, बहुत सूखे जैसे हालात हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार बारिश का दायरा जो है आगे बढ़ रहा है। रात के समय में आप देख सकते हैं हल्की मध्यम कुछ तेज़ बारिश का दायरा है। ये 20 तारीख की रात को है, लेकिन जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं साहिवाल, पाकिस्तान के आसपास से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ और आगे बढ़ेगी। जो लुधियाना, बठिंडा के आसपास, संगरूर, सिरसा, मूसलाधार, हिसार सहित कुछ भारी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन जो 21 तारीख की रात्रि और 22 तारीख के बीच में जो समय रहेगा वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा। गंगानगर, खाजूवाला से लगाकर आप देख सकते हैं अगर ऐसा दायरा जहां पर भी रहता है तो लगभग वहां पर प्रति घंटे में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, जो कि अगर 3-4 घंटे ऐसा दौर चले तो जो है 150 या 100 मिलीमीटर तक बारिश आराम से देखने को मिलती है। तो ये देख सकते हैं बठिंडा और फजिल्का, अबोहर के आसपास, संगरूर, लुधियाना, खास करके कई क्षेत्र हैं। हालांकि हमने हमारे चैनल पर जो है कम्युनिटी बॉक्स में भी ऐसा एक पूरी लिस्ट आपको डाली है सारी जानकारी लिखकर, तो इसमें आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं किस प्रकार बारिश की गतिविधि आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं खाजूवाला से लगाकर कुछ जो हैं जो दक्षिण पश्चिमी के आसपास के क्षेत्र हैं, नौक वगैरह, या जो रणजीतपुरा, गोदो आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी हल्की मध्यम, बीकानेर सहित बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। खासकर जो बारिश का दायरा रहेगा वो खाजूवाला के आसपास से लगाकर रावला मंडी, गरसाना, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और इन क्षेत्रों में जो है जोरदार बारिश देखने को मिलेगी। चूरू के आसपास से लगाकर झुंझुनू और जो सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम रहेगी, हालांकि लेकिन यहाँ पर दायरा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण अच्छी बारिश का दायरा जो है गंगानगर, सूरतगढ़ या गंगानगर के उत्तर से दक्षिण, हनुमानगढ़ उत्तर से दक्षिण, चूरू के क्षेत्रों में मध्य या दक्षिण तक अच्छी बारिश रहेगी। उसके आगे झुंझुनू, सीकर में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, अच्छी बारिश होगी। मूसलाधार कुछ जगह मध्यम भारी बौछारें देखने को मिल सकती हैं। ये समय है, इसमें और दिखाने की कोशिश करते हैं। गंगानगर में भारी बारिश का दायरा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ जो कि परिसंचरण तंत्र के रूप में निभाएगा, काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिलाएगा। WD भी जो है मध्यम है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ रहा है, दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ से लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं आगे जो बारिश का दायरा है जो है आगे बढ़ते हुए ये रात के समय में और आगे बढ़ेगा। जो काफ़ी अच्छी बारिश है वो आप देख सकते हैं
खासकर गंगानगर के आसपास से लगाकर बढ़ रही हैं। इसमें आप फिर से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दायरा जो है उत्तरी राजस्थान में एक साथ कई जिलों में जो है बारिश का दायरा आगे बढ़ेगा। फिर आगे जो है बारिश की गतिविधियाँ 22 जुलाई के बाद में 23 जुलाई को भी जो है हल्की मध्यम कुछ तेज़ जारी रहेगी। इसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो 23 जुलाई का हाल रहेगा वो इस प्रकार फिर से जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। 23 तारीख को भी आप देख सकते हैं फलोदी के आसपास से लगाकर बीकानेर वगैरह इन क्षेत्रों में बारिश रहेगी। सीकर अलवर में भी कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इस मैप में जो है हम पूरे राजस्थान के बारे में जो है आपको फिर से दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने तारीख भी ऑलरेडी आप देख सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि यही मैप हैं जो हमने तीसरी बार आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तारीख के हिसाब से आप देखते रहना जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देख सकते हैं। आज जो बारिश की गतिविधियां रही इन क्षेत्रों के आसपास हल्की मध्यम, जायल के आसपास कुछ जो हैं ब्यावर से लगाकर अजमेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर भी रही। जो भीलवाड़ा के जहाजपुर वगैरह यहाँ पर भी जो है बारिश का दायरा आप देख सकते हैं यहाँ पर देखने को मिला। बाकी जो है अलवर के आसपास करौली, भरतपुर, धौलपुर यहाँ पर भी हल्की मध्यम कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। इसमें आप देखना कि कैसे जो है बारिश का दायरा आगे बढ़ रहा है। और ये ग्राफिंग राजस्थान के मैप पर हमने आपके लिए खासकर काफ़ी मेहनत के बाद ये आप देख सकते हैं। ये लगभग 20 जुलाई का हाल रहेगा इस प्रकार बारिश की गतिविधियों का, जहाँ पर बॉर्डर पर बारिश होगी। दिल्ली के आसपास भारी, आगरा के आसपास भी भारी बारिश, जो ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन जब 21 जुलाई का समय लगेगा तो इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ जाएगी। गंगानगर के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं ये दायरा रहेगा। दिल्ली के आसपास फिर से भारी बारिश देखने को मिलेगी। और जो आगरा और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी भारी बारिश की गतिविधियाँ 21 जुलाई के आसपास से लगाकर देखने को मिलेगी। फिर आगे जो है मुल्तान के आसपास से लगाकर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है वो आगे बढ़ता हुआ बारिश की गतिविधियाँ जो हैं इन क्षेत्रों में करवाएगा। आप देख सकते हैं गंगानगर तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी। इधर खाजूवाला के आसपास भी जो है मध्यम भारी बारिश आगे बढ़ती हुई देखी जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसमें कि जो बारिश का दायरा है काफ़ी अच्छा जो है हरियाणा के, पंजाब के क्षेत्र हरियाणा की ओर और जो ये पूरे क्षेत्र हैं यहाँ पर होते हुए आगे निकलेगा। तो इसमें आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खासकर इन क्षेत्रों में कम बारिश हुई है। बार बार हमने बताया भी था कि इन क्षेत्रों में विशेष विश्लेषण करके हम आपको दिखाएंगे। तो इधर आप देख सकते हैं गंगानगर के आसपास बारिश की गतिविधियाँ जो हैं आगे बढ़ रही हैं। अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ एक जगह हो सकता है 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश भी गंगानगर, हनुमानगढ़ में देखने को मिले। लगभग ये 21 और 22 जुलाई के समय में देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं गंगानगर शहर, जो सांगरिया और सादुल शहर के आसपास भारी बारिश का दायरा है जो कि लगभग मध्य तक है गंगानगर के क्षेत्र में। हनुमानगढ़ में भी जो है ऐसा ही हाल रहेगा। काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ 22 जुलाई के आसपास, 21 जुलाई के आसपास से लगाकर देखने को मिलेगी। उसके बाद बारिश में कमी आएगी। फिर भी मध्यम तेज़ बारिश का दायरा जो है लगातार इन क्षेत्रों में 2-3 दिनों के दौरान रुक रुक कर जारी रहेगा। इधर हल्की बारिश का दायरा पश्चिमी राजस्थान में भी बाड़मेर, जैसलमेर, कुछ जालोर के आसपास देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आपकी ये जो है दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ में जो है सिरोही, जालोर के आसपास जो कि कपासी बादलों से बारिश होगी बिना मेघ गर्जन, बिना बिजली के। हालांकि जहाँ पर बादलों की आवाजाही ज़्यादा होगी, जहाँ पर बादल ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं वहाँ पर जो है मेघ गर्जन भी हो सकता है। ये उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान बारिश का दायरा रहेगा। इसके बाद में जो है बारिश का दायरा अच्छा बढ़ सकता है इधर राजस्थान की ओर। आप देख सकते हैं ये लगभग 24 तारीख के आसपास का समय रहेगा जब जो है इन क्षेत्रों में लगभग जब जो है 24 और 25 जुलाई का समय आएगा तो फिर से जो है राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झुंझुनू शिखर के आसपास, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यहाँ पर बारिश बढ़ेगी जो कि कहीं कहीं तेज़ भी हो सकती है। हालांकि इसमें बदलाव भी देखने को मिलेगा कुछ जगह, लेकिन फिर भी जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो है जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र हमने बताया 20 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वो आगे बढ़ते हुए इस प्रकार आगे बढ़ने का हमारा संभावित अनुमान है जो कि इस प्रकार देखने को मिल सकता है। आगे बारिश की गतिविधियाँ झालावाड़, बारां, कोटा के आसपास जो है भारी बारिश का दायरा आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। मूसलाधार या भारी बारिश के बीच वाला दायरा आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार आगे बढ़ेगा दायरा और ये जो सिस्टम है सीधा जो है इस प्रकार आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता है आने वाले समय में 24-25 जुलाई के आसपास। यानी कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के उत्तरी क्षेत्र, फिर जो है सीधा पाली और नागौर, जोधपुर के आसपास से होते हुए इस प्रकार आगे बढ़ सकता है जो कि पूरे इन क्षेत्रों में जो है यहाँ से लगाकर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। उस समय हो सकता है कि अरावली के आसपास जब सिस्टम आगे बढ़ने की गतिविधि में रहेगा उस समय जो है काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधि अरावली रेंज के आसपास, सिरोही से लगाकर पाली, कुछ नागौर, अजमेर के आसपास,
जोधपुर में, फिर आगे बढ़ने के बाद जो है बाड़मेर जैसलमेर में कहीं कहीं हो सकता है। अगर इस सिस्टम आगे बढ़ता है, संभावित अनुमान जो हमारा है इस प्रकार अगर आगे बढ़ता है तो आपके लिए खुशी की बात होगी। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कोटा, उदयपुर संभाग में जब एक साथ जो है इन तीनों संभागों में बारिश का दायरा रहेगा, जोरदार बारिश का दायरा रहेगा, जोरदार मूसलाधार बारिश लगातार रुक रुक कर चल सकती हैं 2-3 दिन, और कहीं कहीं या कुछ एक जिलों में जो है हो सकता है पूरे जिले में पाली, जोधपुर और बाड़मेर तक एक साथ कहीं कहीं जो है भारी बारिश भी लंबे चौड़े दायरे में देखने को मिल सकती हैं। उस समय जो है नदी नाले, छोटी बड़ी जो नदियां हैं उफान पर भी आ सकती हैं, जो कि समय रहेगा लगभग 24, 25, 26 और 27 जुलाई के आसपास। उसके बाद में जो है और भी कोई गतिविधियाँ होगी तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस मैप पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं एक बार कि जो कि ITCZ भी जो हैं जुलाई महीने में इस दायरे पर रहती हैं। यहाँ से लगाकर जो ये दायरा है ये ITCZ का रहता है, जो कि इस ओर बढ़ती है, क्योंकि जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान रहते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान से लगाकर कुछ एक जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लगाकर पाकिस्तान के मध्य उत्तरी क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है ITCZ का जो दायरा इस प्रकार रहता है, ऐसे इस प्रकार आगे बढ़ते हुए फिर इस प्रकार रहता है। तो जो जुलाई महीना जब आता है तो उसके पहले जून और मई में ITCZ इस प्रकार रहती है, तो बारिश का दायरा आगे बढ़ता रहता है। लगभग 10 से 15 जुलाई के आसपास यहाँ शिफ्ट होने के बाद सिस्टम बनते हैं जो भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, और अच्छी बारिश जो है एक लगभग ITCZ के समय में ही ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है जब एक साथ कई राज्यों में बारिश देखने को मिलती है, जैसा कि अभी जो हाल है बिहार, कुछ झारखंड के क्षेत्रों में, और जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही है। तो आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा ITCZ के इस जो समय के दौरान, जब जो है कई बार जो है बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र या जो भी सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक एक साथ सब जगह बारिश का दायरा मध्यम, तेज, हल्की, कुछ मूसलाधार, कहीं कहीं बहुत भारी बारिश, कहीं बाढ़ जैसे हालात, ये ITCZ के समय ज़्यादातर देखने को मिलता है। और हमने बार बार बताया आपको कि लगभग 2010 से लगाकर मेरे जो आंकड़े हैं राजस्थान के ऊपर वे ये कहते हैं कि 2010 से लगाकर लगातार 2019 तक हमने देखा है कि राजस्थान में मानसून की सक्रियता बहुत अच्छे तरीके से 20 जुलाई के आसपास, यानी लगभग 18-19 जुलाई के आसपास, या जो है 21-22 जुलाई के आसपास से लगाकर 31 जुलाई के बीच में पहला दौर इतना अच्छा होता है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में एक साथ बारिश की गतिविधियाँ 4-5 दिनों के दौरान एक साथ देखने को मिलती हैं। जो दायरा अब शुरुआत हो सकती है इसकी, लगभग ये 2010 से लगाकर 2019 तक का जो आंकड़ा है उस हिसाब से देखा जाए तो इस बार भी जो है यही हाल है कि 20 जुलाई से लगाकर अच्छी बारिश का दायरा राजस्थान में शुरू होने वाला है, जो कि आपको अगले 72 घंटों में इसका जो है जवाब या जो आंसर भी जो आप सवाल कर रहे थे उसका जवाब भी मिलेगा कि बारिश बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उत्तरी राजस्थान में। तो 20 जुलाई के बाद में या 20 जुलाई के आसपास सबसे पहले इस बार उत्तरी राजस्थान का दायरा जो है अच्छी बारिश के रूप में कई जिलों में एक साथ देखने को मिलेगी। उसके बाद में पूर्वी राजस्थान से होते पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़ेगा, और ये सब जो है 20 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद में हालांकि जो ITCZ भी जो है यहाँ पर लगातार बनी रहेगी, तो यहाँ पर जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहाँ पर दो पवनें आपस में टकराती हैं, जैसा कि जो व्यापारिक पवनें आती हैं दो दिशाओं से आकर जहाँ टकराती हैं, जहाँ पर लो प्रेशर बनता है वहाँ पर लगातार बारिश ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लगातार होती रहती है कुछ राज्यों में। तो ये दायरा रहेगा जब जो है अगस्त एंड या जो सितंबर की शुरुआत होगी तब तक जो है कई बार 15-20 सितंबर तक भी जो है ITCZ इसी जगह पर बनी रहती हैं। उस समय जो है मानसून काफ़ी देरी से जाता है, तो अभी कई सालों से देख रहे हैं कि ITCZ देरी से ही शिफ्ट हो रही है दक्षिण में। तो मानसून भी जो है पिछली बार भी लगभग 10 तारीख के आसपास वापसी शुरुआत हुई थी, 10 अक्टूबर के समय में। तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा, अच्छी बारिश का दायरा है। हमारा अनुमान था उसमें हमने ये भी बताया था कि राजस्थान के क्षेत्रों से जो ये दायरा रहेगा इन क्षेत्रों में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी 2020 मानसून सीजन में, और जो एक दायरा रहेगा ये कुछ जो है मध्य राजस्थान पर भी, जैसा कि गुजरात में 2 बार अच्छी बारिश हुई है, तीसरा स्पेल फिर से आएगा। अभी अगस्त और सितंबर महीना है जब जो है राजस्थान में बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर जाएगा। इन क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर आंकड़ा रहने की उम्मीद है इन क्षेत्रों में। उसके बाद में यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में सामान्य बारिश होगी, यानी जो काफ़ी अच्छी बारिश का दायरा रहेगा। जैसा कि जो अकाल के कमेंट्स आ रहे हैं वो बिल्कुल जो है सही नहीं है। आपको समय के हिसाब से या जो मानसूनी समय है उस हिसाब से आपको आगे चलना होगा, आगे बारिश की गतिविधियों के हिसाब से आपको खेती करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप एक बारिश पहले हो गई, जल्दी बारिश आ गई जून में कभी कभार WD या कोई चक्रवाती हवा का क्षेत्र के कारण, तो आप उसमें जो है खेती करते हैं, फिर बाद में जो है फसल खराब भी होती है।
ज़्यादातर अच्छी जो मानसूनी सीज़न है वो 15 जुलाई के आसपास से लगा कर हैं। तो आपको जब भी जो है खेती करने का समय रहेगा आगे, या 2021 से भी मान सकते हैं, जब आप जो है मानसून के हिसाब से ही चलेंगे। आपको ये दिमाग में बिठाना होगा, खासकर इन क्षेत्रों के लोगों को, कि जो मानसून है 15 जुलाई के आसपास ही सक्रिय होगा। जहाँ पर अच्छी बारिश हो जाती है वहाँ पर बुआई कर सकते हैं, लेकिन अभी देखा गया है कि कई जगह पर 20 जून के आसपास बुआई की हुई है, जो फसलें अब जलने की कगार पर हैं। हालांकि अगर ये जुलाई में कहीं की हुई होती तो जलती तो नहीं, लेकिन जहाँ पर जा रही है वो सब अच्छा हो जाएगा 2-4 दिन में बारिश की गतिविधियां, और लगभग 1 सप्ताह के दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियां पूरे राजस्थान में 7 से 8 दिनों के दौरान बढ़ जाएगी। तो आपको जो है मानसूनी सिस्टम के हिसाब से आगे खेती करनी पड़ेगी। जिस प्रकार मानसून रह रहा है उसी प्रकार जो है फसल बुआई में जो है थोड़ा सा, या जो आप खेती करते हैं उसमें थोड़ा सा जो है समय 10-12 दिन का लेट करना होगा, क्योंकि बारिश भी लेट जा रही है, यानी बारिश भी जो है देरी से जा रही है, और जो है बारिश की गतिविधियाँ भी देरी से आ रही हैं। तो उस हिसाब से ही अपने को फसल बुआई उसी हिसाब से करनी है। तो जैसा कि इसमें हमने बार बार आपको बताया है कि जो राजस्थान में खासकर कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ेगा, इस बात को जो है आपको यहीं विराम देना चाहिए। बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी हर साल, या 10 साल का जो रिकॉर्ड है, 10 साल की जो जानकारी है हमारी, उस हिसाब से राजस्थान में मानसून की सक्रियता 15 जुलाई से लगाकर 20 जुलाई के आसपास, खासकर 20 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई के बीच में शुरू हो जाती है। अच्छी बारिश हो जाती है, कई जगह बांध भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, उस समय इतनी बारिश 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हो जाती हैं। तो ये समय जो है आ रहा है, इसमें वही गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो आगे जो है, आगे के लिए आपको भी समझ आएगा कि अब जो है ज़्यादा पहले बारिश का इंतजार करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जो सही समय है वो 15 जुलाई के आसपास मानसून के प्रवेश का है। हालांकि इस बार IMD ने जो है आंकड़े 15 जुलाई तक, जब मानसून यहाँ तक पहुँचता था इस प्रकार आगे बढ़ते हुए, उसको जो है 5 जुलाई तक कर दिया, जो कि किसानों के लिए काफ़ी जो है इस बार विचार करने वाला रहा। किसान जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है अचंभित भी हुए कि 5 जुलाई था मौसम का, फिर भी मानसून नहीं आया। तो ये 15 जुलाई ही ठीक रहता। लेकिन जो वापसी का समय 1 सितंबर था वो 17 सितंबर किया, वो ठीक है, लेकिन हो सकता था उसको 25 सितंबर भी करे तो अच्छी बात है। लेकिन जो मानसून सही तरीके से इन क्षेत्रों में पहुंचने का समय है वो 15 जुलाई के आसपास ही ठीक है, क्योंकि अभी तक जो है मानसून की एंट्री गंगानगर में दिखाई गई थी 27 आसपास, लेकिन अभी तक जो है 1 महीना होने को आया, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ नहीं हुई है। तो बारिश का जो सही आकलन है वह यही रहेगा कि राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में, गुजरात के इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ 15 जुलाई के आसपास, उसके बाद ही अच्छी बढ़ेगी। हर साल लगभग यही रहेगा। ये क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, तो जलवायु के हिसाब से ही अपने को खेती करनी होगी, क्योंकि क्लाइमेट या जो जलवायु है वह अपने हिसाब से कभी परिवर्तन नहीं होगी। अपने को जो है परिवर्तन करना होगा, जलवायु के हिसाब से चलना होगा। आने वाले समय में काफ़ी बारिश की अच्छी गतिविधियाँ रहेगी राजस्थान सहित भारत के अन्य राज्यों में भी, लेकिन जो हालात अभी तक रहे हैं वो जो है काफ़ी निराशाजनक हैं, काफ़ी चिंताजनक हैं। तो लोगों को जो है अब चिंता करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बारिश की गतिविधि अच्छी रहेगी। हालांकि इस प्रकार हो सकता है कि फसलों में कुछ कमी आ सकती है देरी से बारिश के कारण, लेकिन जो दायरा है बारिश का वो अच्छा रहेगा। सामान्य से ऊपर आंकड़ा जाएगा राजस्थान का, सितंबर एंड तक जाकर सामान्य से अच्छी बारिश ही दर्ज की जाएगी राजस्थान में। ये हमारा लगभग जो है 100% हमारा पूर्वानुमान है कि राजस्थान में सामान्य से अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, खास करके जो है इन क्षेत्रों में। बाकी इन क्षेत्रों में सामान्य बारिश देखने को मिलेगी राजस्थान में, जो कि आंकड़ा है उस हिसाब से। अलावा देखा जाए तो इस बार जो है अल नीनो की भी स्थिति नहीं है और ला नीनो की स्थिति में है, और इसके अलावा जो IOD है वो भी ठीक है। लेकिन जो खास करके IOD की जो गतिविधियाँ रहेगी अच्छी वाली, वह फेज़ 2 को छोड़कर फेज़ 3, 4, 5 और 6 में काफ़ी अच्छे सिस्टम विकसित हो सकते हैं। काफ़ी अच्छी बारिश का दायरा जो है चलेगा। फिलहाल जो है दूसरा फेज़ लगभग इसको मान सकते हैं, जब जो है दूसरा फेज़ चल रहा है। आने वाले समय में अच्छी बारिश का दायरा जो है चलेगा। लगभग अगस्त में काफ़ी अच्छी बारिश होगी, 1 अगस्त से लगाकर अगस्त 31 तक। उसके बाद में भी बारिश की गतिविधियाँ लगभग 10 सितंबर तक अच्छी रहने की उम्मीद है। जो जुलाई का महीना है उसमें 20 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई का जो समय रहेगा वो काफ़ी अच्छा राजस्थान सहित पूरे भारत में देखने को मिलेगा। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।